Welcome students, I hope you all are doing good and well. Today in this video we will going to perform an experiment, student, that is about effect of an electric charge, right? So we will going to perform this experiment. What you have to do, you have keep a spent tubelight in a dark place. Sorry, when an uncharged aluminum ball is brought near a negatively charged balloon, the following things happen. जब आप एक अनचार्ज एल्यूमिनियम बॉल इन द प्रीवियस अनचार्ज एल्यूमिनियम बॉल बलून को एक नेगेटिवली चार्ज बलून के पास में लेकर आएंगे तो क्या होगा, ठीक है। एक अनचार्ज बॉल को, जो ऐसा बॉल जो चार्ज नहीं है, आप उसको नेगेटिवली चार्ज बलून के पास लेके आएंगे तो क्या होगा। एज शोन इन द फिगर ए, एन अपोजिट चार्ज इज जनरेटेड इन द अदर ऑब्जेक्ट बाय इंडक्शन एंड बोथ द ऑब्जेक्ट गेट अट्रैक्टेड टू ईच अदर. If a ball has a positive charge, then the balloon is having a negatively charged, so ball and the balloon will attract to each other, right? Now look at the second figure. On touching, both the object become similar charge, then on touching these both object becomes similarly charged. Okay, as seen in figure C, the like charges repel each other. When they both become similarly charged, they will repel each other, right? They will not attract because like charges repel each other. So in this way, effects of electric charge induces in both of the object, right? Now look at that yellow box, gold leaf electroscope. This is a simple device to detect the electric charge on an object. It consists of a copper rod which has a metal disc at the upper end and the two thin gold leaves at the another end. गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक सिंपल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज करता है, राइट? इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करता है. क्या करता है? इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करता है. क्या नाम है इसका? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉपर रॉड. What it consists? It consists of a copper rod which has a metal. It consists of a copper rod which has a metal disc. उसके पास में क्या रहेंगी? एक कॉपर रॉड रहेंगी जिसके पास एक मेटल डिस्क रहेगा अपर एंड में, ठीक है। एक कॉपर रॉड रहेंगे जिसके पास मेटल डिस्क रहेगा ऊपर की एंड में एंड टू थिन गोल्ड लीव्स एट द अदर एंड. और लास्ट एंड पे क्या रहेंगे? गोल्ड लीव्स रहेंगे, छोटे से पतले से. द रॉड इज़ प्लेस्ड इन द बॉटल. ये रॉड को बॉटल में प्लेस किया जाएगा सो दैट द डिस्क इज़ अबव द बॉटल, ठीक है। जो डिस्क रहेंगी वो बॉटल के ऊपर रहेंगी. व्हेन एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट इज टेकन नियर द डिस्क, एक ऐसा अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट जब इसके करीब जाएगा, द लीव्स रिमेन क्लोज. अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके करीब जाएगा तो जो डिस्क रहेंगी वो कैसी रहेंगी? क्लोज्ड रहेंगी. कैसी रहेंगी? क्लोज. अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट जब इसके करीब जाएगा तो डिस्क कैसी रहेंगी स्टूडेंट? क्लोज रहेंगी. व्हेन अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इज टेकन नियर द डिस्क, और जब इसके करीब में चार्ज्ड ऑब्जेक्ट जाएगा, बोथ द लीव्स आर चार्ज बाय द सेम इलेक्ट्रिक चार्ज. वही सेम इलेक्ट्रिक चार्ज से इसके लीव्स भी क्या हो जाएंगे? चार्ज हो जाएंगे. एंड रिपेल ईच अदर एंड दैट बोथ लीव्स विल रिपेल ईच अदर, ठीक है. दैट इज़ मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे. और ओपन अप. व्हेन वी टच द डिस्क विथ आवर हैंड, फिर उसके बाद अगर हमने ये डिस्क को अपने हाथों से टच किया, द लीव्स कोलैप्स. लीव्स जो है वो कोलैप्स हो जाएंगे बिकॉज द चार्ज इन द लीव्स गोज़ इन टू द अर्थ थ्रू आवर बॉडी. लीव्स कोलैप्स इसलिए हो जाएंगे क्योंकि जो लीव्स के अंदर चार्ज है वो डायरेक्टली अर्थ के पास चला जाएगा. किसके पास जाएगा? अर्थ में चला जाएगा हमारी बॉडी के ज़रिए. एंड द लीव्स गेट डिस्चार्ज, और लीव्स डिस्चार्ज होते जाएंगे. बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है. यू विल हैव टू रीड दैट. ओके. नाउ व्हाट इज़ एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक चार्ज?
वी हैव एक्सपीरियंस क्लाउड, हमने जैसा हमेशा से हम देखते बारिश होती है तो बिजली कड़कती है, क्लाउड्स थंडरिंग होती है, लाइटनिंग होती है ना. समटाइम्स वी हियर और रीड द लाइटनिंग स्ट्रक, जैसा हमको ऐसा लगता है कि कहीं बिजली गिरी या एनिमल्स के ऊपर बिजली गिरी, किसी इंसान के ऊपर गिरी, तो हम लोग को ऐसा क्यों लगता है और ये क्यों होता है ऐसा. हाउ कैन वी प्रिवेंट सच इंजरी और डेथ, और हम इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं. तो व्हाट इज़ इट दैट एक्चुअली हैपन्स, ऐसा क्या है जो एक्चुअल में होता है. एंड व्हेन देयर इज़ लाइटनिंग इन द स्काई एंड व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स द अर्थ, और जब लाइटनिंग ज़मीन पे टच होती है तो क्या होता है, और जब लाइटनिंग स्काई में होती है तो क्या होता है. वी विल गोइंग टू सी इन दिस वीडियो. व्हाट इज़ लाइटनिंग, हम बिजली कड़कती है तो उसको क्या बोलेंगे हम, लाइटनिंग. व्हेन एयर एंड क्लाउड्स रब अगेंस्ट ईच अदर इन द स्काई, जब हवा और क्लाउड एक दूसरे के ऊपर रब होते हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, व्हेन दे वुड टच ईच अदर, तो क्या होंगी, द अपर पार्ट ऑफ सम क्लाउड्स ऑन द अपर साइड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज. ऊपर के जो पार्ट है क्लाउड के वो कौन से चार्ज हो जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज. एंड द लोअर साइड बिकम नेगेटिवली चार्ज. तो ऊपर का जो क्लाउड है, ठीक है, जब वो हवा के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, जो ऊपर का पार्ट है क्लाउड का वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो क्लाउड के नीचे का पार्ट है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा. द साइंस बिहाइंड लाइटनिंग एंड लाइटनिंग स्ट्राइक इज़ कॉम्प्लिकेटेड. इसकी जो स्टडी है स्टूडेंट लाइटनिंग और लाइटनिंग स्ट्राइक की, ये कॉम्प्लिकेटेड है. देयरफॉर कंसिडर अ क्लाउड इन द स्काई विद अ नेगेटिवली चार्ज बेस अबव अ प्लेन ग्राउंड. इसलिए यू हैव टू कंसिडर दैट अ क्लाउड इन द स्काई इज़ हैविंग अ नेगेटिव चार्ज. ओके, अगर वो प्लेन ग्राउंड के ऊपर है, एक प्लेन सरफेस के ऊपर क्लाउड है, तो वो क्लाउड को आपको नेगेटिवली चार्ज कंसिडर करना पड़ेगा. when these negatively charge on the bottom of the cloud becomes much larger, जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज जो है बढ़ते जाएंगे क्लाउड्स में, ठीक है, क्लाउड्स में बढ़ते जाएंगे, देन द चार्ज ऑन द ग्राउंड एज कम्पेयर टू द ग्राउंड चार्जेस. ग्राउंड जो है वो फ्लैट है और ग्राउंड के ऊपर क्या है, क्लाउड्स है, क्लाउड्स के अंदर नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज एज कम्पेयर टू ग्राउंड बढ़ते जा रहे कंटिन्यूसली. इट स्टार्टेड फ्लोइंग टूवर्ड्स द ग्राउंड इन द स्टेज. तो क्या होगा, इट स्टार्टेड फ्लोइंग टूवर्ड्स द ग्राउंड इन स्टेज, वो ग्राउंड के करीब आते जाएगा. वो जो क्लाउड है वो ग्राउंड के क्या होते जाएगा, करीब आते जाएगा. दिस हैपन वेरी फास्ट, और ये बार बार होते जाएगा क्योंकि ग्राउंड और जो बादल है ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे. तो इसकी वजह से क्या होगा, बादल जो है, क्लाउड्स जो है वो ग्राउंड के करीब आएंगे. इन मच लेस देन अ सेकेंड में ही होगा. एंड हीट, लाइट एंड साउंड एनर्जी आर प्रोड्यूस अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रिक करंट. फिर करंट प्रोड्यूस होने की वजह से इसके अंदर हीट प्रोड्यूस होंगी, लाइट प्रोड्यूस होंगी, साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमको लाइटनिंग की आवाज़ सुनाई देंगी. A lightning strike. Now what is a lightning strike? You probably know that when there are electrically charged cloud in the sky, electricity is attracted towards a tall building or tree. आपको मालूम ही होगा, मतलब पॉसिबली किसी किसी को मालूम है, वैसे मोस्टली मालूम ही होगा कि जब इलेक्ट्रिकली चार्ज क्लाउड्स, ठीक है, एक क्लाउड है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज है स्काई में, ठीक है, तो उसके नीचे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है अट्रैक्ट होंगी किसकी तरफ, बिल्डिंग की तरफ या ट्री की तरफ. व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक, जैसे लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, बिजली कड़कती है, एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज, अ लाइटनिंग स्ट्राइक, यू प्रोबेबली नो दैट व्हेन देयर आर इलेक्ट्रिकली चार्ज क्लाउड इन द स्काई, इलेक्ट्रिकली तो वो बिल्डिंग की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, राइट. व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक एन अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज इज जनरेटेड ऑन द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग or on top of a tree by induction. Due to attraction between the opposite charges on the cloud and the building, attraction between opposite charge, जो cloud और building का होगा वो दोनों opposite charge रहेंगे, तो दोनों में attraction होगा, जिसकी वजह से charge on the cloud flows towards the building, जिसकी वजह से जो भी charge रहेगा वो cloud का building की तरफ attract होगा. इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इसको lightning strike बोलेंगे. नीचे दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, you have to solve that, right. Now look at the next page, that is lightning conductor. What is lightning conductor? The lightning conductor is a device used for protection from a lightning strike. एक ऐसा कंडक्टर है ये जो लाइटनिंग स्ट्राइक से प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता, ठीक है.
बिजली के गिरने की वजह से जो नुकसानात होते हैं, बिजली के गिरने से लाइटनिंग कंडक्टर जो है वो क्या होता है, प्रोटेक्ट करता है हमको। इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग कॉपर स्ट्रिप, इसके पास क्या होता है, एक लॉन्ग कॉपर स्ट्रिप होता है विथ वन एंड फोर्क, एक एंड पे उसके फोर्क जैसा शेप होता है। दिस एंड इज़ एट द हाइएस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, और ये एंड बिल्डिंग के सबसे टॉप मोस्ट पार्ट पे रहता है। द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिप इज़ कनेक्टेड टू द प्लेट ऑफ कास्ट आयरन, और इसका जो नेक्स्ट एंड रहता है, दूसरा एंड जो रहता है वो कनेक्टेड टू अ प्लेट ऑफ कास्ट आयरन, राइट। एक प्लेट की तरफ ये क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है, एंड दैट इज़ मेड फ्रॉम अ कास्ट आयरन, ओके। अ पिट इज़ डग इन द ग्राउंड, एक पिट, एक मतलब गड्ढा खोदा जाता है ग्राउंड में। कोल एंड सॉल्ट आर फिल्ड इनटू द ग्राउंड, वो ग्राउंड में आपको कोल और सॉल्ट को फिल करना पड़ता है। एंड द आयरन प्लेट इज़ प्लेस्ड अपराइट इन द पिट, और आयरन प्लेट जो है इसके ऊपर क्या होती है, फिक्स्ड की जाती, राइट। देयर इज़ ऑल्सो अ प्रोविजन फॉर पोरिंग वाटर इनटू इट, उसके अंदर एक पानी डालने का भी एक थोड़ा सा ज़रिया होता है। देयर इज़ ऑल्सो अ प्रोविजन फॉर पोरिंग वाटर इनटू इट, दिस हेल्प्स टू स्प्रेड द इलेक्ट्रिक चार्ज। पानी क्यों डालते हैं, ताकि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो हर जगह क्विकली स्प्रेड हो, किसमें, ग्राउंड में। और जिसकी वजह से अगर इलेक्ट्रिक चार्ज क्विकली स्प्रेड रहेगा तो ग्राउंड में इलेक्ट्रिक चार्ज अगर इवनली स्प्रेड रहेगा, क्विकली स्प्रेड रहेगा, तो डैमेज उसकी वजह से नहीं होगा, ठीक है। Whenever an electrically charged cloud passes over the building, जैसे ही क्लाउड अगर बिल्डिंग के ऊपर से गुजरेंगे, राइट, द इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लोइंग टूवर्ड्स द बिल्डिंग आर कंडक्टेड इनटू द ग्राउंड थ्रू द कॉपर स्ट्रिप, वो कॉपर स्ट्रिप की वजह से जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, राइट, बिल्डिंग के ऊपर जो क्लाउड रहेगा, वो क्लाउड में इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होगा, और वो इलेक्ट्रिक चार्ज डायरेक्टली वो फॉग से क्या होगा, कनेक्टेड होगा, और कहाँ पे जाएगा, ग्राउंड लेवल पे चला जाएगा, इनटू द ग्राउंड थ्रू द कॉपर स्ट्रिप। कॉपर स्ट्रिप के थ्रू वो कहाँ पे जाएगा, ग्राउंड में चले जाएगा। एंड डैमेज टू द बिल्डिंग इज़ प्रिवेंटेड, जिसकी वजह से क्या होगा, बिल्डिंग को डैमेज होने से प्रिवेंट होगा, मतलब बच जाएंगी। When such a lightning conductor earthing is fixed on a tall building, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे अगर इस तरह के कंडक्टर लगाए जाएंगे, द सराउंडिंग एरिया इज़ ऑल्सो प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइटनिंग, लाइटनिंग की वजह से जो सराउंडिंग का एरिया है, आसपास का एरिया है, वो भी कैसे रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा। यू विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम लाइटनिंग इन द लेसन ऑन डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आप अच्छे से इसको समझेंगे। नाउ लुक एट दैट प्रीवियस पेज, दैट इज़ ऑफ पेज नंबर 56. Do you know? Due to tremendous heat and light generated by lightning, a chemical reaction occurs between nitrogen and oxygen in the air, and nitrogen oxide gas is formed. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में केमिकल रिएक्शन होंगी जब लाइटनिंग की प्रोसेस होंगी, ठीक है, और जिसकी वजह से नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस फॉर्म होंगी। इट मिक्स विद द रेन वाटर, बारिश के साथ मिक्स होंगी, कम्स डाउन टू द अर्थ में आएंगी, एंड सप्लाइज नाइट्रोजन टू सॉइल, दस इम्प्रूविंग इट्स फर्टिलिटी, और नाइट्रोजन प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से सॉइल को नाइट्रोजन प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन होगी। ड्यू टू द एनर्जी ऑफ लाइटनिंग, द ऑक्सीजन इन द एयर इज़ कन्वर्टेड इनटू ओजोन। लाइटनिंग की एनर्जी की वजह से जो ऑक्सीजन है हवा में, वो ओजोन में कन्वर्ट होता है। दिस ओजोन गैस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द sun. You know it better. So in this way we have completed this chapter, student. I hope you all get my points clearly. In the next video we will going to start a new chapter, that is of heat. Okay, आपको PDF के थ्रू मैं इसकी एक्सरसाइज आपको मैं सॉल्व करवा दूँगी. आई विल प्रोवाइड यू इट्स एक्सरसाइज थ्रू PDF. Okay, so thanks for watching and Allah Hafiz.